हे गाइस, वेलकम बैक टू निशा स्टडी सेंटर। गाइस, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इंग्लिश की सारा सॉल्व करके दूंगी इंग्लिश का। तो ये देखो, ये जो टॉपिक आज मैं अपलोड करने वाली हूँ ये आपका सिर्फ यही टॉपिक आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं इसमें तो आपके 15 मार्क्स, 15 नहीं तो 13 या 12 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा टॉपिक है और इजीली आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसमें समझाती भी जाऊंगी आपको। देखिए, इसमें आपके दो होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी, सॉरी ए और बी। ठीक है, ए होता है वो 85 का और बी आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, तो जो बी होता है उसमें से उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। उसमें से आपको ऑप्शन होता है, आपको ए करना है, फर्स्ट वाला करना है या सेकंड वाला करना है। ठीक है, ESP फॉर रिसेप्शन, ESP फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, 2 होते हैं, इन दोनों में से आपको एक करना होता है और सारे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से उसी के सारे आंसर्स देने होते हैं, दूसरे वाले को बिल्कुल भी नहीं, एक भी आंसर नहीं देना होता। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको अपना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई थी, तो वो कुछ इशू की वजह से डिलीट हो गई है वहाँ से, तो मैं उसे रीपोस्ट कर दूँगी दोबारा से। अभी कुछ एरर दिखा रहा है वहाँ पर, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पेपर के लिए कितना तैयार करना है। तो आप अगर उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो आपके 4-5 दिन में आपके पूरे सिलेबस कवर हो जाएगा इंग्लिश का। और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ धीरे धीरे, उन नोट्स के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला मैंने नहीं डाला है, तो आपको उन दोनों में से कोई एक करना होता है। अभी मैं ये डाल रही हूँ, बाद में वो भी डाल दूँगी, आपकी चॉइस है, आपको ये वाला करना है या दूसरा वाला करना है। लेकिन गाइस एक बात याद रखिएगा आप कि आपको क्या करना है, जो आपकी बुक है इंग्लिश की उसकी PDF डाउनलोड करेंगे जिसमें ये ESP रिसेप्शन यूज़ और ऑफिस यूज़ वाला है। ठीक है, तो उसमें जो है ना कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कन्वर्सेशन चल रही है तो वो फॉर्मल मैनर में चल रही है या इनफॉर्मल मैनर में चल रही है। वो बहुत छोटी चीज़ है, वो बस आप देखेंगे तो ईजीली आपको पता लग जाएगी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा है। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, दूसरा ये कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं और किसी को हम अगर नंबर बताते हैं, मतलब रिसेप्शनिस्ट को हम नंबर बता रहे हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट उस नंबर को रिकॉल करती है, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो देख लीजिए, वो आपका 1-2 नंबर में आ जाता है और बहुत इजी है, आप उसको देख लीजिए, आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बताइए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, द रिसेप्शन डेस्क एंड यू। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और बाय अ टीम एंड द रिसेप्शनिस्ट इज़ द मेंबर ऑफ दैट टीम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारे एक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, या फिर एक टीम के द्वारा चलाया जाता है जिसमें से रिसेप्शनिस्ट होता है उस टीम का मेंबर। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का मेन रोल होता है जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन को और गेस्ट और विजिटर्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, देखिए, द रिसेप्शनिस्ट इज़ वर्क इन व्हाट इज़ कॉल्ड द फ्रंट ऑफिस। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट जहाँ पे वर्क करता है उसको फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। The front office staff heads have direct and personal contact with all the guests and visitors. This make the reception desk the focal point of any organization. ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हेड है तो वो डायरेक्ट किसी भी गेस्ट से या अपने किसी क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, या फिर कोई क्लाइंट है वो डायरेक्ट उस हेड से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके बीच में जो बॉन्ड, जो उनको कनेक्ट करने वाले जो चेन होती है वो रिसेप्शनिस्ट होता है। तो ये सब रिसेप्शनिस्ट मैनेज करता है। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट का बहुत अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में। ठीक है, देखिए, फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज़ मतलब रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। यूजुअली द ड्यूटीज़ ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट आर टू, ठीक है, मैंने पॉइंट्स में लिखा है शॉर्ट में,
आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। वेलकम द गेस्ट या विजिटर्स एंड ऑफर देम हेल्प। सबसे पहले क्या करेंगे, गेस्ट और विजिटर्स को वेलकम करेंगे और उनको हेल्प के लिए पूछेंगे। उसके बाद आंसर फ़ोन कॉल्स इफेक्टिवली। जो भी कॉल्स आएंगी, जिस भी रिगार्डिंग आएंगी, उन कॉल्स को अटेंड करना और उनको उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनको इंक्वायरी है, उनको क्लियर आउट करना। ठीक है। फिर अटेंड टू रूटीन इंक्वायरीज़। जो भी मैंने अभी आपको बोला कि जो भी इंक्वायरीज़ होती हैं, मतलब कोई रिसेप्शन पर ही आकर पूछता है, कोई कैसी भी इंक्वायरी करता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसकी पूरी नॉलेज रिसेप्शनिस्ट देता है। ठीक है। टेक डाउन मैसेजेस लेफ्ट बाय विजिटर्स एंड कॉलर्स एंड पास देम ऑन टू द राइट पर्सन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई रिसेप्शन पे आया, किसी ने पूछा, किसी पर्सन के बारे में पूछा, जैसे होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा, तो वो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी पर्सन के लिए, तो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी उस पर्सन तक पहुंचाना। ठीक है। नोट डाउन मैसेजेस, मेक बुकिंग्स, रिजर्वेशंस, कैंसिलेशंस एंड प्लान शेड्यूल्स। ये सारे काम रिसेप्शनिस्ट के होते हैं, बुकिंग, कैंसिलेशन, रिजर्वेशन सब। ठीक है। हेल्प द विजिटर्स या गेस्ट विद एनी क्वायरीज और प्रॉब्लम दैट मे अराइज। ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स को, विजिटर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको क्लियर आउट करना। कीप हैंडी, मतलब रिसेप्शनिस्ट के पास क्या क्या होना ज़रूरी है। टू डू हर जॉब एफिशिएंटली अ रिसेप्शनिस्ट शुड कीप द फॉलोइंग आइटम्स ऑन हर डेस्क। ठीक है। ए टेलीफोन डायरेक्टरी, एन इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, एन इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफोन नंबर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है। नंबरों की बुक होनी चाहिए उनके पास। ठीक है। और जो जिनको कॉल करनी है, किस किस लिए करनी है, मान लो जैसे कि कोई पर्सन है, होटल में स्टे है और उसने बोला कि मुझे इस टाइम कॉल करके बता देना। ठीक है। तो ये उसको मैनेज करके रखना होता है कि इस टाइम उस पर्सन को कॉल करनी है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ होटल्स नियर बाय। ठीक है। मान लीजिए कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो आस पड़ोस के होटल्स के बारे में और एड्रेसेस के बारे में उसको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड लोकल साइट सीइंग टूर्स, अ रेलवे टाइम टेबल, फ्लाइट शेड्यूल। मतलब आने जाने का, रहने का सब कुछ रिसेप्शनिस्ट के कंधों पर होता है। रिसेप्शनिस्ट को सब मैनेज करना होता है किसी भी टूरिस्ट या विजिटर का। ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें, मैसेज फॉर्म, रिजर्वेशन वाउचर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट, फ्लाइट शेड्यूल, रेलवे टाइम टेबल। ठीक है। तो आप इनमें से कुछ लिख दीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। ठीक है। ऊपर लिखे हैं 7 और फिर ये नीचे लिखे हुए हैं। A receptionist often does the work of telephone operator। ठीक है। ये सब तो मान लीजिए, ये सारे काम अभी तक टेलीफोन के नहीं थे, कोई फेस टू फेस कांटेक्ट करके रिसेप्शनिस्ट के काम थे। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट को जो भी कॉल्स आती हैं उन सबको भी मैनेज करना होता है। तो उसके लिए देख लीजिए, मैनेजिंग द टेलीफोन। द टेलीफोन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे एंड मैनेजिंग द टेलीफोन रिक्वायर्स स्किल, टैक्ट एंड ट्रेनिंग। ठीक है। यू हैव टू बी अ गुड, देखिए टेलीफोन को यूज़ करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। ठीक है। आप किसी भी पर्सन से ऐसे ही नहीं बोल सकते, उससे एक मैनर में बात करनी होती है ताकि उसको हम अपनी बात इजीली समझा पाएँ। मान लीजिए किसी ने गुस्से में कॉल की, कोई काम बिगड़ गया आपकी कंपनी से, तो उसने गुस्से में कॉल की, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब ट्रेनिंग मिलती है उनको। ठीक है। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एक रिसेप्शनिस्ट को कॉल हैंडल करने के लिए। तो देखिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर एंड नीड टू स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली इन अ पोलाइट कॉर्टियस टोन। ठीक है। मतलब आप जब बोलेंगे तो आप एकदम क्लियर बोलेंगे और एकदम पोलाइटली बोलेंगे। ठीक है। ताकि सामने वाले को आपकी बात भी समझ आ जाए
और ये भी ना लगे कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या कुछ, वो समझ जाए। ये सारी क्वालिटीज़ एक रिसेप्शनिस्ट की बता रही हूँ मैं। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर टू, यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डेफिनेट डिसीजन और एक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हेयर। ठीक है, आपको क्लियरली सुनना भी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने दो साइड माइंड डाइवर्ट कर लिया और आपने कॉल वाले जो कॉल पर है उसकी बात ही नहीं सुन पाई। तो इससे भी हो सकता है बंदा पहले से, जो भी है कॉल करने वाला, पहले से ही गुस्से में हो, ऊपर से आप उसको रिपीटेड पूछोगे बार बार तो और दिमाग ख़राब हो जाए उसका। तो इसलिए गुड लिसनर होना चाहिए आपको, और उसने जो भी बोला कॉल पर उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेट डिसीजन लेने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, courteous and good manners are two prime requirements of a receptionist। ठीक है, the guest and the visitor should be treated courteously even when they are impolite। मतलब अगर विजिटर्स आपसे भले ही गुस्से में बोलते हैं फिर भी आपको पोलाइटली बोलना है उनसे, courteous टोन में बात करनी है। मतलब ये नहीं कि अगर वो गुस्से में है तो आप भी उस पर चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, आपको हैंडल करना है। ड्यूटीज़ ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर: कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स, रिसीविंग इनकमिंग कॉल्स, ट्रांसफरिंग आउटगोइंग कॉल्स, हेल्पिंग पीपल टू गेट इन टच, एंड इन ऑल दिस टेलीफोन नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और टेलीफोन ऑपरेटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना आउटगोइंग कॉल्स को, लोगों को हेल्प करना टच होने में। जैसे एक क्लाइंट और एक किसी कंपनी के हेड के बीच में जो होता है वो रिसेप्शनिस्ट होता है, उनको टच में बनाए रखने के लिए। ठीक है, यू वेरी ऑफन हैव टू मेंशन योर टेलीफोन नंबर एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगनिंग ऑफ कॉल। देखिए, जैसे कोई भी कॉल आती है तो वैसे ही आपको, एक सेकेंड, ठीक है, आपको अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करना है और अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल। कुछ भी बोलने से पहले पहले मतलब उसको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग सर बोलेंगे, उसके बाद उसको अपना नंबर और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद पूछेंगे हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर उसको जो भी नीड है वो बताएगा आपको। आस्क फॉर द कॉलर्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी और पास ऑन अ नंबर टू समवन इन द ऑफिस एज रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसको देखिए, उसको विश कर दिया हमने, ग्रीटिंग्स दी, उसके बाद हमने अपना नंबर उसको बताया, और उसके बाद हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर बताया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया हमने। उसके बाद हम उसकी आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है, कौन है वो और उसको किससे बात करनी है या फिर उसको क्या काम है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट टेलीफोन नंबर एंड कम्युनिकेट दैम इन ए वेल डिफाइंड मैनर। जैसे अभी मैं बोली थी कि आपको टेलीफोन में कुछ नंबर्स दिए होंगे, फिर उसको आपको कैसे करके कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आप एक बार अपनी बुक की PDF लेकर डाउनलोड करके उसमें एक बार आप 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको ईजीली पता लग जाएगा। वो 1-2 नंबर में आता है, ठीक है, 1-2 मार्क में आता है। एनालाइजिंग टर्म्स इन टेलीफोनिंग। देखो, ये जो मैंने हेडिंग्स डाली हुई हैं ये आपके चैप्टर्स हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये जो हेडिंग्स डाली हैं मैंने, ये आपके चैप्टर्स थे जिनको मैंने शॉर्ट, जो भी आपके लिए ज़रूरी था, सिर्फ वो चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल के इस PDF में डाली हुई है। तो आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो पढ़ लीजिएगा, आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसके बाद एक मैं और नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, उसमें सारे लेटर्स, जो भी लेटर्स हैं आपके, उन सब की फॉर्मेट है, ठीक है। आप ये 2 प्रिपेयर कर लेंगे तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हो जाएगा जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, और जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये कर लेंगे। और उसके बाद जो मैं एक रिपोस्ट करने वाली हूँ, जो वीडियो मैंने पहले डाली थी लेकिन किसी एरर की वजह से वो डिलीट हो गई, तो उसको ज़रूर देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। देखिए, ऑन रिसीविंग अ कॉल अ रिसेप्शनिस्ट गोज़ थ्रू द फॉलोइंग स्टेप।
जब रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाता है तो उसको क्या क्या करना होता है। देखिए, ग्रीट्स एंड गिव्स आइडेंटिटी। ठीक है, ग्रीट्स मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। ठीक है, ऐसे कुछ भी बोलेगा उसको। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी देगा। ठीक है, कि आई एम फ्रॉम एयर इंडिया। ठीक है, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएगा। पहले उसको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद, और उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल देगा, एयर इंडिया। ठीक है, उसके बाद ऑफर्स हेल्प। उसके बाद पूछेगा हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन कॉलर्स नेम। ठीक है, मे आई नो योर नेम या मे आई नो अबाउट यू सर। ठीक है, ऐसे एक्नॉलेजेस द कॉल। फिर जो ऑब्टेन कॉलर्स नेम में जो है, जो वो अपना नाम बताएगा और अपना काम बताएगा, उसको क्या काम है। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उस कॉल का क्या करना है। देखिए, अगर वो किसी पर्सन को पूछता है तो आप दूसरे पर्सन को कॉल लगा के फिर उसको बोलेंगे कि मैं चेक करती हूँ कि वो हैं या नहीं हैं, या रिसेप्शनिस्ट को पहले से बताया कि वो नहीं है। ठीक है, ये सारे देखिए, ये तो वो सारे स्टेप्स हैं जो आपको याद करने हैं। अभी नीचे मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये स्टेप्स क्या हैं। गिव्स मैसेज एंड आस्क इफ विलिंग टू रिसीव, कनेक्ट टू द पार्टीज, अपोलोजाइजेस टू द कॉलर, टेक डाउन अ मैसेज। ठीक है, देखिए, रिसेप्शनिस्ट के पास बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं, तो सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। तो वहाँ पे जो है ना, मैसेज फॉर्म्स रखे रहते हैं ऐसे। ठीक है, टू, ठीक है, जिसके लिए है उसका नाम डाल देंगे यहाँ, फ्रॉम, जिसने बोला है वो डाल देंगे। उसके बाद टाइम, डेट। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और नेम। उसके बाद इंक्वायरी। इस मैसेज फॉर्म में क्या करते हैं, मैसेज फॉर्म और मेमो दोनों में सुन लीजिए, जो भी इंक्वायरी होती है आपकी, उसमें शॉर्ट में लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं। कुछ भी लंबा नहीं लिखना होता है इसमें, ना सेंटेंसेस घुसाने होते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखना होता है आपको इसमें। ठीक है, जैसे बोल दीजिए डिफेक्टेड प्रोडक्ट रिसीव्ड, पेमेंट डन, ऐसे करके कॉमा डाल के पॉइंट्स में लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद टेकन बाय, जिसने भी लिया, जो भी रिसेप्शनिस्ट वगैरह है वो यहाँ पे अपना नाम लिख देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो मैं डायलॉग्स की बता रही थी अभी, अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है कैसे भी, तो अपने फ़ोन की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, उससे आपको ये क्लियर दिखेगी। यू आर अवेयर दैट अ फोन कन्वर्सेशन goes through certain well-marked strategies on receiving a call. A receptionist goes through the following steps. ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी ऊपर। ठीक है, देख लीजिए फिर भी एक बार। तो अब इन पॉइंट्स को देखो कैसे करके यहाँ पे बता रखा है। थोड़ा लॉन्ग है ये, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बस समझना है। देखिए, ग्रीट्स एंड गिव्स आइडेंटिटी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रीट्स एंड गिव्स आइडेंटिटी, गुड मॉर्निंग NIOS, जैसे मैंने आपको बताया था, उनको अपनी उनको ग्रीटिंग्स देंगे, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई भी एक तरीके से बोल देंगे आप। ठीक है, जैसे देखिए, नेशनल बैंक, उसके बाद गुड मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, ऑफर्स हेल्प, कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हु शैल आई कॉल ऑन दी लाइन। ठीक है, ऑब्टेन कॉलर्स नेम, प्लीज मे आई नो हु इज कॉलिंग। ठीक है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है। सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स समझाने के लिए है ये वाला पोर्शन। देखिए, एक्नॉलेजेस द कॉल, होल्ड द लाइन। अगर कोई पूछता है कि वो है या नहीं है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए और रिसेप्शनिस्ट को अपने होटल में पता करना पड़ेगा, या फिर उसके पास जो डिटेल्स होंगी उससे वो देखेगा और फिर बताएगा। तो इसलिए वो बोले होल्ड द लाइन, प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन, आई विल फाइंड आउट इफ़ मिस्टर
या मिसेज जो भी हैं इज़ इन, ठीक है। गिव्स मैसेज एंड आस्क इफ विलिंग टू रिसीव, ठीक है। और जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहा है वो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में वो पूछ रहा है तो उसको वो कॉल करेगी रिसेप्शनिस्ट और उससे पूछेगी मैम वहाँ से कॉल आई है कि कॉल आपको बात करनी है या नहीं करनी है, या मैं उनको क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये वही बोला, गिव्स मैसेज एंड आस्क इफ विलिंग टू रिसीव। मिस्टर, ठीक है, जो भी थे, ठीक है, जो कॉल, जिसने कॉल की, फ्रॉम जहाँ से थे, वांट टू स्पीक टू यू, शैल आई सेंड द कॉल इन, ठीक है, वो उससे पूछती है। उसके बाद कनेक्ट द पार्टीज, अगर वो पार्टी जिसके बारे में पूछ रही थी वो बोलती हाँ करनी है तो उन पार्टीज़ को कनेक्ट कर देंगे या फिर उसको मना कर देंगे। मिस्टर या मिसेज इज़ ऑन द लाइन, प्लीज़ स्पीक ऑन मिस्टर, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर या मिसेज वही होगा जिसके बारे में वो पर्सन पूछ रहा था कॉल करके, और ये कॉलर का नेम लिखना है लास्ट में, ठीक है। कनेक्ट पार्टीज, अपोलोजाइज टू द कॉल, इन केस अगर वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, वो मना कर देता है बात करने के लिए, या किसी भी वजह से वो बिज़ी है, या फिर वो है ही नहीं होटल में, या जिस जगह पर भी वो पूछ रहे हैं, तो उसको बोल देंगे अपोलोजाइज टू द कॉलर, ठीक है। सॉरी मिस्टर या मिसेज इज़ नॉट इन, ठीक है, सॉरी, और जिस पर्सन के बारे में पूछ रहा था उसका नाम लेके इज़ नॉट इन, ठीक है। टेक्स डाउन अ मैसेज, फिर उससे पूछेंगे सर कोई मैसेज है क्या उनके लिए, कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे, विल यू लीव अ मैसेज बिहाइंड, क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ये आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर मैसेज फॉर्म में, टू, फ्रॉम, टाइम, डेट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है, लिखना होता है आपको। अगर अर्जेंट है तो लिख दीजिए, नॉट अर्जेंट है तो लिख दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही देनी है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। टू द पॉइंट लिख देंगे। कंप्लीट सेंटेंसेस नॉट नीडेड, ठीक है। कॉमन शॉर्ट फॉर्म ऑल अलाउड, तो सीधे लिख देंगे पेमेंट डन, या कोई भी पैकेज नॉट रिसीव्ड, पेमेंट डन, वरीड, ऐसे करके टू द पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। ये आपको हो गया 15 मार्क्स का। इसको प्रिपेयर कर लेंगे, बस इतना प्रिपेयर करना है आपको। ये वाला सिर्फ समझाने के लिए बोला है मैंने, दिखाया आपको ये पूरा, ये आपको लिखना नहीं है इतना लॉन्ग, ये सब लिखना नहीं है। आपको लिखना सिर्फ ये है जो नोट्स मैंने बनाए हैं अपने हाथ से खुद, ठीक है। इससे आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने जैसे आपको बोला, वो जो नंबर वाला है कि नंबर को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना आप। और आगे की वीडियोस में और डालूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। बायोलॉजी के नोट्स मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करने वाली, तो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर और बेल आइकन प्रेस किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।